Hello class 4th, you all are welcome back again in your EVS class. Hope you all are doing good and revising your chapters. In previous chapter we have studied about family and its type and also the values we receive from our family. In this class we are going to study chapter number 3 and the name of the chapter is The Food We Eat. बच्चों, खाना जो हम खाते हैं, फूड क्या है? किसी भी इंसान की बेसिक नीड्स है और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी से हम क्या कर पाते हैं? हम काम कर पाते हैं, हम खेल कर पाते हैं और हम सोच भी पाते हैं। एक्टिविटीज गिवन टू यू, आपको बच्चों टिक करना है ऐसे फूड पे जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। अब बच्चों हम पढ़ेंगे ये खाने आते कहाँ से हैं, जो हम ये ढेर सारी चीजें खाते हैं, यम्मी यम्मी डिलीशियस डिलीशियस, ये सारी चीजें आती कहाँ से हैं। नंबर 1 वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फूड फ्रॉम प्लांट्स। द फूड वी ईट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है बच्चों, जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स क्या है? दे आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ फूड। इसीलिए हम कहते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा हमें प्लांट्स लगाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, जरिया है जिनसे मनुष्य अपने खाने को प्राप्त करता है। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे सीरियल्स के बारे में। व्हीट, राइस, ओट्स, ज्वार, मेज एंड मिलेट्स, ये क्या है बच्चों? ये सीरियल्स हैं, ग्रेन्स हैं जो हम ज्यादातर आमतौर पर खाते हैं। व्हीट इज ग्राइंडेड इनटू फ्लोर। बच्चों जो गेहूं है वो आटे में बदल दिया जाता है और आटे से क्या होता है बच्चों? आटे से रोटियां, गरम गरम पूड़ियां बनती हैं, ब्रेड बनते हैं और नान भी बनता है। राइस भी बच्चों ज्यादा जगह खाया जाता है, साउथ में तो सारी चीजें जो है वो राइस से ही बनती हैं लगभग। इट इज ऑल्सो यूज टू मेक डिशेज लाइक डोसा, इडली एक्सेट्रा। ओट्स क्या है? दे आर यूजली ईटन इन ब्रेकफास्ट। देन वी हैव पल्सेस। पल्सेस मतलब बच्चों दालें। आप भी बच्चों अनेक प्रकार की दालें खाते होंगे, जैसे कि अरहर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द की दाल एंड किडनी बीन्स, जिसे राजमा कहते हैं, ड्राई पीस एक्सेट्रा, ये सारे बच्चों दाल के अंतर्गत आते हैं। फिर बच्चों हमें प्लांट से क्या मिलता है? प्लांट से हमें वेजिटेबल्स मिलती है, हरी हरी सब्जियां मिलती है। बीन्स, कैरेट, अनियन, पोटैटोज एंड टमाटोज, दे आर सम ऑफ द कॉमन वेजिटेबल्स एंड दे आर कुक्ड, ईटन और रॉ एज सैलेड्स। बच्चों कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो हम पकाकर खाते हैं, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो हम सलाद के रूप में खाते हैं। वेजिटेबल्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस टू आवर बॉडी। और हरी हरी सब्जियां जब हम खाते हैं तो हमारे बॉडी में बच्चों बहुत सारे न्यूट्रिशंस आते हैं। इसके बाद बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, हमें फल मिलता है किससे? पेड़ से। Apple, bananas, cherries, oranges, pineapples and strawberries, they are some of the popular fruits. Fruits are of two types. Fruits दो तरह के होते हैं, fleshy और dry. Mangoes and papayas, they are fleshy fruits. Walnuts, cashew nuts and almonds, they are dry fruits. Fruits बच्चों they can be eaten raw, and we also drink juice made from different fruits and they are good for our body. अब बच्चों पेट से हमें मसाले, स्पाइसेस भी मिलते हैं जिससे हमारे खाने जायकेदार होते हैं। कार्डमम, क्लोव, क्यूमिन, सीड्स, पेपर, बे लीफ, टर्मरिक एंड चिलीज। ठीक है बच्चों, तेज पत्ता हो गया, जीरा हो गया बच्चों, इलायची हो गई, लौंग हो गई, काली मिर्च हो गई, ये सारी चीजें हमें पेट से ही मिलते हैं। ये हमारे खाने को कलरफुल बनाते हैं और स्पाइसी, मसालेदार बनाते हैं। इंडियन फूड इज पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस दैट वी एड टू इट। और इंडियन का खाना स्पाइसेस की वजह से ही बहुत ज्यादा फेमस है। अब बच्चों पढ़ेंगे बेवरेजेस यानी कि ड्रिंक्स के बारे में। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, दे आर यूज्ड टू मेक ड्रिंक्स। दीज ड्रिंक्स आर नोन एज बेवरेजेस। दे रिफ्रेश आवर बॉडी एंड माइंड। टी एंड कॉफी, ये क्या है? ये पॉपुलर बेवरेजेस हैं। कॉफी पाउडर इज मेड फ्रॉम कॉफी बीन्स। आई होप यू ऑल लव ड्रिंकिंग कॉफी। नाउ वी हैव फार्मिंग। Plants that are grown in large quantity to provide food and other useful substance, उन्हें बच्चों हम crops कहते हैं। And this practice of growing large quantity of plants of food and other purposes is called agriculture or farming. बच्चों different crops they are grown at different times of the year. हर साल में बहुत सारे seasons होते हैं ना, तो different crops जो है अलग अलग seasons में बोई जाती हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे journey of food, फूड की यात्रा के बारे में।
फार्मर फर्स्ट प्रिपेयर द फील्ड, फार्मर सबसे पहले फील्ड को प्रिपेयर करता है. ही प्लग्स द फील्ड एंड एड्स मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन इट. वो फील्ड को प्लग करता है और उसमें बच्चों मैन्योर और फर्टिलाइजर डालता है. उसके बाद बच्चों वो सीड को दिखाता है, सो करता है, छींटता है, और कुछ दिन बाद बच्चों सीड जो है वो जर्मिनेट होके उसमें से एक नया प्लांट दिखाई देने लगता है. फार्मर फिर क्या करता है बच्चों, क्रॉप्स को रेगुलरली वाटर देता है, बिकॉज इरिगेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी क्रॉप के लिए. ही स्प्रेज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ताकि बच्चों जो उसके क्रॉप्स है, अनाज है, वो सेफ रहे, इंसेक्ट्स फ्री रहे, पेस्ट फ्री रहे. द क्रॉप्स ग्रो is about 6 months and they are then ready to be cut. The cutting of crops is called harvesting. After the crops have been harvested, grains are separated from the plants and this is called threshing. Then the husk is removed. This process is called winnowing. Grains are then packed and are ready to supply to the market. अब बच्चों जो अनाज है वो तैयार हो जाते हैं ताकि वो मार्केट में उनका बिक्री हो सके. स्मॉल फार्मर्स जो है दे टेक द क्रॉप्स टू द होलसेल मार्केट. थोक विक्रेता के पास जाते हैं ऑन अ ट्रैक्टर और बुलेट कार्ड्स और अपने अनाज को वो बेचते हैं. बिग फार्मर्स सेंड देम बाय ट्रक्स और ट्रेन. द grains may also be taken directly to the factories and here the grains are cleaned and packed. The packets are labeled, then they are sent to the wholesaler market. अब बच्चों मार्केट में आती है. अब जो हार्वेस्टेड क्रॉप है वो होलसेलर को बेच दी गई है. अब to be sold quickly because they cannot be stored for too long. ज़्यादा दिन तक इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे जल्दी जल्दी बेचा जाता है. Perishable fruits and vegetables they are quickly transported to the mandi for sale. ऐसे बच्चों खाने, ऐसे फल, ऐसे अनाज जो जल्दी सड़ सकते हैं उन्हें जल्दी मंडी में जाके बेच दिया जाता है. और जो बच्चों नॉन पर्शिबल होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें दे आर स्टोर्ड इन बैग्स और बच्चों उन्हें स्टोरेज में डाल दिया जाता है. Grocers buy bags of grains and pulses in large quantity and take them to the shops and they buy only as much as they can sell. अब बच्चों इसमें कुछ मिडिल मैन भी होते हैं. they buy the produce at mandi and supply it into different grocers of their area on a regular basis. अब बच्चों हम पढ़ेंगे कम्युनिटी ईटिंग के बारे में. वी ईट फूड विद आवर फैमिली एवरी डे. हम बच्चों खाना जो है, भोजन जो है अपने परिवार के साथ करते हैं. कुछ स्पेशल ओकेजन पे हम इनवाइट करते हैं हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, हमारे चाचा चाची, मौसी मौसा बुआ को, दोस्तों को, ताकि हमारे घर में डिनर अच्छे से हो सके. नहीं तो हम कभी कभी बाहर भी जाते खाते हैं. तो ईटिंग अ मील टुगेदर ऑन सम स्पेशल ओकेजन, उसे हम कम्युनिटी ईटिंग कहते हैं. Let's do is exercise which you have to perform by your own. Then we have langar, very famous. According to Oxford University, langar मतलब होता है free meal, यानी कि निःशुल्क खाना खिलाना, and that are served in gurudwaras. At the langar, people irrespective of their caste and status eat together. langar में बच्चों सभी लोग आते हैं और निःशुल्क भोजन ग्रहण करते हैं. The food served at a langar is purely vegetarian और ये कंबाइन करता है बच्चों नॉर्मल प्रिंसिपल्स को, जिसमें चैरिटी, कम्युनिटी सर्विस एंड सोशल इक्वालिटी होती है. Dairies are neatly spread out of the people to sit in. दरीज, सॉरी बच्चों, लोगों के लिए दरीज बिछाई जाती है. and people are usually served for a disposal plates made of dried and pressed leaves. Let us know more. The custom of langar बच्चों ये स्टार्ट किया गया था गुरु नानक देव जी के द्वारा. अब हम पढ़ेंगे बच्चों कुछ ट्रेडिशनल फूड्स के बारे में. इन इंडिया हम सभी को पता है देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स. सो ईच स्टेट्स हैज इट्स ओन ट्रेडिशनल डिशेस दैट आर ईटन ड्यूरिंग स्पेशल डेज एंड फेस्टिवल्स. जैसे कि घेवर एंड फेनी, ये ट्रेडिशनल मिठाई है राजस्थान की एंड दे आर ईटन ड्यूरिंग द तीज एंड रक्षाबंधन. सेवैयां बच्चों स्पेशल स्वीट डिश है मुस्लिम समुदाय की जो ईद पर बनाई जाती है. गुजिया जो है वो स्पेशल स्वीट डिश है बच्चों जो होली पर बनती है. नवरात्रि में ड्यूरिंग नवरात्रास पूरी, चना एंड हलवा they are eaten. Special pancakes are prepared during बिहू. ओणम में बच्चों स्पेशल मील बनती है जिसे ओनसाद्या कहते हैं and it in 9 course meal 10 to 13 dishes is prepared and served. बच्चों पोंगल एक स्वीट डिश है जो प्रिपेयर होती है राइस और गुड़ और जैगरी के साथ. और रेवाड़ी, गजक एंड ग्राउंड नट्स दे आर ईटन ड्यूरिंग विंटर्स एज दे प्रोवाइड warmth. Christians eat cakes on Christmas. Let us know more.
बच्चों बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं, दे ऑर्गेनाइज अ प्रीत भोज और कम्युनिटी मील टू मार्क सर्टेन इवेंट्स और ओकेजन्स एंड द मील इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी. नाउ वी हैव क्वेश्चन फॉर यू. आप बताइए व्हाई आर स्पेशल डिशेस प्रिपेयर ऑन फेस्टिवल्स. दिस यू हैव टू आंसर. एट अ बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है बच्चों? इन अ बोर्डिंग स्कूल स्टूडेंट्स ईट एट द मेस. स्टूडेंट्स जो है वो मेस पे खाते हैं. द मेस सर्व फूड अकॉर्डिंग टू अ फिक्स्ड मेन्यू. द चिल्ड्रन लर्न टू ईट ऑल द डिशेस दैट आर प्रिपेयर्ड एंड सर्व देयर एंड इट डेवलप द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस. Next, we have midday meal. Indian government has started midday meal scheme in government school. बच्चों जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारतीय सरकार है, उसने मिड डे मील की सर्विस सरकारी स्कूल में स्टार्ट की. इससे क्या हुआ बच्चों? इससे गरीब बच्चे पढ़ने भी आते थे और उनको स्कूल में पर्याप्त मात्रा में भोजन भी प्राप्त हो जाता था. This scheme has been started because of many students in these schools cannot afford to bring healthy food to school, and the main idea is to promote the right to food, and the midday meal has the following benefits. ये encourage मत करता है बच्चों ताकि बच्चे स्कूल आए, खाने के लालच में आए, लेकिन स्कूल आके वो पढ़ाई भी करेंगे. and it help in the healthy growth of the children. It helps to eradicate social inequality. Now again we have another question. Why are different crops are grown at different types of year? Answer the question. नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स. बच्चों अभी तक हमने पढ़ा क्या? फूड फ्रॉम प्लांट्स. आपने देखा कि प्लांट से हमें अनेक प्रकार के फूड प्राप्त होते हैं. अब एनिमल्स से बच्चों, फूड फ्रॉम एनिमल्स इज डाइटरी स्टेपल फॉर मैनी कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड, एंड ये इंक्लूड करता है वाइड वेराइटी ऑफ मीट, एग, फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन and include fish, milk, meat, poultry and cheese. That's all about this chapter, dear learners. Revise the chapter properly, learn the glossary and read once again, and remember that we have to plant more and more tree, because trees, the plants are the main source of food that human being eat. So remember always this point, that plants जो है उनको हमें protect करना है, conserve करना है, और बच्चों प्लांट्स का ख्याल रखना है और दूसरों को भी अवेयर और जागरूक करना है. That's all about this class. I will be seeing you in another EVS class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye.